हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस। अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो और तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस रेशनल नंबर से। इसी तरह से मैं सारे चैप्टर का लाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। हमारा क्योंकि एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ रहा है, हमें तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है? देखो, रेशनल नंबर के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, अंडर रूट टू पाई 5/9 ई। इसमें से कौन सा होगा? देखो, अंडर रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? 2.14444। पाई कितना होता है? पाई होता है 3.143। इसी तरह से चलते जाता है। 5/9, देखो यही तो होगा क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू जीरो की इक्वल नहीं है और ये ई तो नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इस जीरो ए रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जीरो को क्या जीरो अपॉन में वन लिख सकते हैं ना। देखो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ, हमारे क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, पी तो हो सकता है। तो यस, it can be written as 0/1। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर स्टेट a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सबसे पहले सारे क्वेश्चन का आंसर खुद देखो, फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है? तो कौन सा प्रॉपर्टी है तुम्हें लग रहा है? बताओ, सही समझे क्या? कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? a प्लस बी सी के इक्वल होना चाहिए। एसोसिएटिव क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी जो है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है, जिसमें अगर a b प्लस सी को जोड़ेंगे पहले, बाद में a को जोड़ेंगे, या फिर a प्लस बी को जोड़ के बाद में c को जोड़ेंगे। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है बताइए। आगे बढ़ते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी रेशनल नंबर का? कितना? 1। करेक्ट। विच ऑफ दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? रेशनल नंबर कौन सा नहीं है? रेशनल नंबर पहले क्या होता है? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। जो नहीं लिखाएगा तो रेशनल नंबर ही होगा। देखो, ये लिखा गया है पी वाई क्यू के फॉर्म में, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा और ये भी लिखा जाएगा, लेकिन पाई को लिख सकते हैं नहीं। तो पाई क्या है हमारा? इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है क्लोज्ड अंदर। रेशनल नंबर किसके अंदर क्लोज किया जाता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली, मल्टीप्लिकेशन ओनली, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ऑल फोर ऑपरेशन इंक्लूडिंग डिवीजन। सभी ऑपरेशन का इसमें यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सेप्टेड बाय डी। जो डिवीजन में जो जीरो से बस डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जीरो से डिवाइड कर देंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं रहता है, तो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि दोनों का ऐड करने पे आंसर कितने आना चाहिए? 0। तो अगर ये माइनस में है तो प्लस वाला हो जाएगा। तो प्लस क्या दिख रहा है? 13/7, आंसर सी। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द नंबर -57 लाई ऑन द। नंबर 5/7 कहाँ पे लाई करेगा? देखो, लेफ्ट साइड ऑफ 0 नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, माइनस में है तो इधर ही लाई करेगा। इधर क्या हमारा लेफ्ट साइड है। ओके, तो क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ 0, राइट साइड, ये तो गलत है, बोथ साइड ये भी गलत है, कैन नॉट बी प्लेस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? आंसर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -4/5। इसमें से कौन -4/5 के इक्वल है? देखो, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करोगे, जिसका आंसर -4/5 आएगा वही आंसर होगा, ठीक है?
तो -8/10 क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। देखो यही तो है, -4/5। और हम चेक भी क्यों करें? ठीक है, 10th नंबर देखो, विच प्रॉपर्टी इज इलस्ट्रेटेड बाई 3 + 5 + 4/7। अभी तो हम ये डिस्कस किए कि ए बी सी है, ये भी ए बी सी है। पहले इन दोनों को ऐड करो, बाद में इसको ऐड करो, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करो, बाद में इसको ऐड करो। दोनों में क्या आएगा आंसर? सेम। कौन सा प्रॉपर्टी था अभी जस्ट हम किए हैं? एसोसिएटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर? कौन इसमें रेशनल नंबर नहीं है? कौन सा नंबर जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है? देखो 2/7 पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में, इसे भी तो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.3333 है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, √5 जो है ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? √5। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू? इसमें से कौन सा ट्रू है? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। जितना भी इंटीजर है सब रेशनल नंबर है, ये ट्रू है। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। सारे रेशनल नंबर इंटीजर है, ये तो गलत है ना। सारे रेशनल नंबर इंटीजर कैसे हो सकते हैं? 2/5 तो एक रेशनल नंबर है, बट ये इंटीजर है। ये इंटीजर है? नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इज नंबर, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा हमारा आंसर? 1। विच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग? इसमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है? ठीक है, देखो तो साफ साफ दिख रहा है 0.5 इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, 0.2 कोई रिपीटेशन नहीं, 0.1666666 देख रहे हो, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो क्या है हमारा? यही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर? सी। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर? कौन सा पेयर जो है सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? इट मीन्स कि दोनों साइड सेम है। देखो ये 7/21 है, 3/9 है, ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये देखो -2/6 -2। अब देखो -2/6 है, इसे कैंसल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/3। ये दोनों सेम है, तो बस आंसर बी। और भी कोई दिख रहा है तुम्हें? हाँ देखो, ये हमारा ऑप्शन डी भी इसमें है, -12/20, 3 एंड ये 5, यानी कि -3/5। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। हमारा क्या होगा? सी। या तो टर्मिनेट हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है 0.25 हो सकता है, या फिर 0.255555 चला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। किसमें 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर बताना है। देखो 31/10 क्या होगा? 3.1। 32/10 क्या होगा? 3.2। इट मीन्स कि ये सारा क्या है? रेशनल नंबर। ये भी देखो 3.1 3.2 ये भी क्या है? 3 एंड 4 के बीच में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बताओ क्या आंसर होगा? 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताना है। देखो ये कितना हो जाएगा? 0.61, ये 0.62, और 3/5 क्या होगा? 0.6 होगा। 0.6 और 6 के वन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 0.61 यही सेम चीज ये भी लिखा हुआ है, नहीं कि ये दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है? रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इंटीजर। रेशनल नंबर हमेशा इंटीजर होता है, गलत है।
एवरी डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। क्या सारे डेसिमल रेशनल नंबर होता है? ये भी गलत है। एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। ये सही है। सारे रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पूछोगे कि टू भी तो रेशनल नंबर है, इसको कैसे लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते हो? 2.0000। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.75? 0.75 के इक्वल कौन सा है इसमें? 0.75 को क्या ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, ठीक है। इससे ये कितने बार में? 5, 15, 15 5 सा, ठीक है। यहाँ से ये 20, यहाँ से ये 4 5 सा, ये 3, कितना आया? 3/4। 3/4 इसमें क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी भी तो सेम है। 15 अपॉन में 20, 15/23 एंड 4, 3/4, ये भी यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज नंबर लाई बिटवीन -3/4 एंड -1/, इसमें से कौन इन दोनों के बीच में लाई करेगा? बताओ। -3/4, -1/2, -1/2, -2/3, -2/3 जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, इफ x इतना है y इतना है तो x प्लस वाई क्या है? सिंपल, सॉल्व कर दो। -2/3 जो है ये प्लस कर दो 5/7 से। देखो आंसर 21, 3 से 7 बार में यानी कि -14, इससे 3 बार में यानी कि 15, कितना आ गया आंसर? 1/21। ये तो होगा, ये रहा हमारा ऑप्शन बी। द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? देखो -3/4 इंटू 16/27, इससे ये 4 बार में, इससे ये 9 बार में, कितना आ गया? -4/9। कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है -4/9, ये भी मैं क्या है? -4/9, ठीक है। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बी सी ए भी तो है हमारा यार। देखो -12/27 है, 9 3 जा 4 3 जा, ये भी तो -4/9। उसके बाद ये भी तो 4 अपॉन में -48 एंड अपॉन में 108। बताओ ये कितना हो जाएगा? 12। ये 6 बार में करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 18 हो जाएगा, 9 एंड 6 हो जाएगा, 3 3 2 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये 2y-3 है, नहीं होगा। क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर रेशनल नंबर, इसमें से रेशनल नंबर के लिए कौन सा ट्रू है? दे आर फाइनाइट, ये तो पॉसिबल नहीं। दे आर काउंटेबल, काउंटेबल तो है, फाइनाइट लेकिन नहीं है, ठीक है। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, दे आर फाइनाइट, फाइनाइट भी है वो। विच ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू -7 एंड 20, -7/21, कौन -7/21 की इक्विवेलेंट है? 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? इससे ये 3 बार में कैंसिल, यानी कि -1/3, ये इसके इक्विवेलेंट है। और कोई है? ये भी तो है, -5/15, 5 3 जा 15, ये भी क्या आ जाएगा? -1/3। ऑप्शन ए एंड डी दोनों है। The next question is, and the last question from this chapter, if a rational number is expressed as -12/16, its simplest form क्या होगा? क्या हो जाएगा? 4, यहाँ से 3, -3/4, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? -3/4। तो इसी के साथ हमारा ये रेशनल नंबर का एमसीक्यू खत्म हो गया है। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, पब्लिक चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।